अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है जी। तो जो हमारे पास लास्ट टाइम हमने किया था वो भी हमने काम किया था स्क्वायर रूट के ऊपर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन मेथड। तो अब भी जो हमारे पास काम चल रहा है वो वही चल रहा है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन मेथड ही हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो ये जो है काम पहला चैप्टर था या जो दूसरा चैप्टर चल रहा है ये हमने सारे पहले किए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, सिंपल आपको मेथड समझा रहा हूँ कि कैसे करनी है, क्योंकि ये सारा काम आपने 7th क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा डिटेल में मुझे आपको ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे फील होता है। ठीक है। क्योंकि बाई डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टर्स बनाना अब आपके लिए जो है मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टर्स बनाने वाला काम है ये 5 क्लास से आप करते आ रहे हैं। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगा और आपको जो है अगेन मैं जो है वो बना के या निकाल के नहीं दूंगा। ठीक है। तो वो आप खुद बना सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो दो पार्ट जो है मैं हर क्वेश्चन में से इंशाल्लाह करवाऊंगा और बाकी जो है वो आपने खुद करने हैं। और जो है अक्सर बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर ये नीट कॉपी पे करने हैं, तो आपने नीट कॉपी पे नहीं करना। ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, वो सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद वो मुझे जो है आप जो है उसकी स्नैप्स बना के सेंड करें, तो मैं आपको वो चेक करके रिटर्न कर दूंगा उसी टाइम पे। ठीक है जी। इस तरह से आपने काम करना है, आपको नीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही आप नीट लिख चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ये पहले नीट नहीं किया हुआ। ठीक है। तो वो जो है नीट कर लें, उसको नीट कॉपी के ऊपर उतार लें। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.4 का, इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है हमने बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें फ्रैक्शंस हैं, बटे वाली रकमें हैं, बाई वाली रकमें हैं, इनका हमने स्क्वायर रूट लेना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन था 1 to 1 over 6 to 5। ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसके फैक्टर्स बना लिए। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 1 to 1। ठीक है। तो 11 बार 121 होते हैं, 121 होते हैं, 11 60। ठीक है। तो मैंने उसके फैक्टर्स लिख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 6 to 5 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे बेटा, तो मैंने यहाँ पे बनाए नहीं है, तो ये 4 5 बनेंगे। ठीक है। 5 4 दफ़ा आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 6 to 5 आएगा। ठीक है जी। अब काम वही दोनों के पेयर बना लेने हैं। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर यानी फ्रैक्शन में है एक सिंगल स्क्वायर रूट है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलग से डाल सकते हैं, नीचे वाली के ऊपर अलग से डाल सकते हैं। तो मैंने यहीं पे वही काम किया है, इसका स्क्वायर करके लिख लिया, 5 का भी स्क्वायर करके लिख लिया और इधर भी 5 का स्क्वायर करके मैंने लिख लिया है। ठीक है। तो सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करने के बाद ऊपर से 11 बचेगा, नीचे से 5 और 5 बचेगा। ठीक है। तो 11/25 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया जी। जी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 11/25। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12/24/25। अब ये होल में वैल्यू दी हुई है, तो पहले तो आपने उसका होल ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे, ये 25 12 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 300 बन जाएगा। 300 में 24 ऐड करेंगे तो 324 बन जाएंगे, नीचे 25 भी आ जाएगा। अगेन 324 के फैक्टर्स बना लेने हैं, फैक्टर्स बना के मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। 25 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ही आ जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर अगेन स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट डाल लें, नीचे वाली के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट डाल लेना है। उसके बाद जो है आपने स्क्वायर से स्क्वायर रूट करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 2 3 और 3, नीचे क्या बचेगा 5। तो 3 3 9 9 2 18 बन जाएंगे। ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा, जस्ट 5। अब 18 5 पे डिवाइड होता है, तो ये बात जहन में रखनी है। जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा सिंपल इस तरह का, उसका आंसर भी सिंपल फ्रैक्शन में आएगा। और जो क्वेश्चन होल में होगा, जो क्वेश्चन उसका आंसर भी क्या आएगा, होल में ही आपने लेके आना है। और जो आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी उनका आंसर भी आपने पॉइंट में ही लेके आना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 18 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 3 15, नीचे कितने बचे 3। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो 3 होल 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 3 होल 3/5, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो बचेगा उसको बाई के ऊपर लिखेंगे, और जैसे डिवाइड कर रहे हैं उसको बाई के आपने नीचे ही लिखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसका पार्ट है 3 हमारे पास। ठीक है जी। तो पार्ट 3 में आपने क्या करना है, अगेन वही मेथड जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट ही लेना है बाई डिवीजन मेथड।
ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से था, ये डिवीजन मेथड में हम आ गए हैं, ठीक है जी। तो 784/841 है, तो 784 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दो पेयर बनेंगे, एक 84 का, एक 7 अकेले का, ठीक है। तो 2 पे करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 3 पे करेंगे तो बढ़ जाना है, इसलिए हम 3 को यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट 2 को यूज़ कर रहे हैं। तो नीचे हमारे पास 3 बचेंगे, ऊपर से 84 वाला पेयर आपने नीचे ले आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, ये 2 और ये 2 ऐड हो गए 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या लगाएं कि हमारे पास 384 बन जाए या इससे कम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 8 लगाने से हमारे पास क्या होता है, 384 पूरे का पूरा आ जाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है इसी तरह नीचे वाली जो वैल्यू है 841, इसका भी आपने बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें 841 है, 41 और 8 सेपरेट है, तो 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमें जो है बढ़ जाएगी वैल्यू, 3 नहीं चाहिए, हम 2 के साथ ही काम चलाएंगे। तो 2 2 ज़ार 4 नीचे लिखेंगे तो कितने बचेंगे, बाकी 4 1 को भी नीचे ले आएँ, ठीक है। 4 4 1 आ गया, ये 2 और ये 2 ऐड हो गए 4 बन जाएंगे। अब इसके साथ कौन सा डिजिट लगाएं कि 4 4 1 बन जाए, ठीक है। तो एंड पे आपने 1 लेके आना है, तो दो सिचुएशंस ऐसी हैं कि एंड पे 1 आ सकता है, या 1 1 से और जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 आ सकता है, या फिर 9 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा एंड पे, ठीक है। सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 1 से करेंगे तो ये 41 आ जाएगा, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। अगर हम 9 लगाते हैं तो ये पूरा पूरा हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, 29। तो ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आता है 28 और नीचे वाली वैल्यू का आंसर आ जाता है 29, ठीक है। तो जस्ट ये जो है फ्रैक्शन थी, तो इसका आंसर भी फ्रैक्शन में ही आना है, ठीक है। इसका एक और पार्ट, आखिरी पार्ट नंबर 5 अगेन मैंने सॉल्व किया है, ये भी होल नंबर वाला जो है क्वेश्चन है, होल में वैल्यू आपको गिवन है 5 होल 41/64 है, ठीक है जी। तो आप इसका होल खत्म करेंगे, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 320 बनेंगे, 320 में 41 ऐड करेंगे तो 361 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे कितना है आपके पास, 64, ठीक है। तो 64 का तो आपको वैसे ही पता है कि 8 आना है स्क्वायर रूट, लेकिन जो है 361 है, इसका जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें। 361 लिखेंगे, एक 61 का पेयर बनेगा, एक 3 का बनेगा, ठीक है जी। तो 1 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, तो वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, जस्ट 1 के साथ ही काम चलाएंगे हम, ठीक है जी। 1 1 ज़ार 1, नीचे बचेंगे 2, ठीक है। ऊपर से 6 1 वाला पेयर भी आपने नीचे ले आना है। अब ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 2। अब देखेंगे एंड पे फिर अगेन जो है 1 लेके आना है, तो फिर से आपने सोचना है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो के 1 आएगा, या तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा या 9 9 से। अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 21 आएगा, बहुत कम वैल्यू है। फिर आप क्या करें, 9 लगा के देखेंगे, अगर हम 9 लगाते हैं तो ये पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 90। और 64 का तो आपको वैसे ही पता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर वाले का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 19, और नीचे वाले का आंसर आ गया हमारे पास 8, ठीक है। 19 को 8 पे डिवाइड करेंगे अगेन, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे होल बना के, और जो बचेगा उसको बाई के ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था उसको नीचे। होल में लिखना, अक्सर बच्चों को होल में लिखना नहीं आ रहा होता, तो इसको जो है अच्छे से समझ लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 3/8, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है।